नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। शंभू बॉर्डर पर 200 दिन पूरे होने पर किसानों का मुजाहरा। किसान तहरीक में शामिल होने के लिए पहुंची विनेश फोगाट। सुप्रीम कोर्ट क़याम के 75 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का किया जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद तौदे गिरने से कई मकान मुनहदिम। एक शख्स की मौत। गुजरात में जलभराव में फंसे गैर मुल्कियों को निकाला गया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर तनाज़िया। रजा मुराद ने कहा, जमहूरियत में एहतजाज सभी का हक है। और फौजी ऑपरेशन में फिलिस्तीनियों पर इजराइल के मुस्तकिल हो रहे फ़िज़ाई हमले। कम से कम 19 फिलिस्तीनी हलाक। शंभू बॉर्डर पर जारी किसानों की तहरीक के 200 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर लाखों किसान यहां और खनौरी व दीगर बॉर्डरों पर जमा हो रहे हैं। किसानों का मरकजी सरकार से मुतालबा है कि यह रास्ता खोला जाए और उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, जहां पर वो पुरअमन तरीके से MSP की कानूनी गारंटी के साथ साथ दीगर मुतालबात रख सके। इस मौके पर कुछ नए ऐलानात भी किए जाएंगे। यहाँ 200 दिन की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं और यहाँ लाखों किसान आज आएंगे। इसी के साथ खनौरी और अन्य बॉर्डरों के ऊपर हम आज मांग उठाएंगे कि केंद्र की मोदी सरकार ये रास्ता खोले और रास्ता खोलकर हमें दिल्ली, देश की राजधानी में जाके पीसफुली अपना प्रदर्शन करने का हक दे। MSP लीगल गारंटी कानून बनाया जाए, किसान मजदूर का कर्ज माफी की जाए, अन्य मांगे हैं। और आज नए ऐलान भी इस स्टेज से किए जाएंगे। बहुत से लंगर यहाँ जो आप स्थानीय लोग हैं वो लेके पहुंच चुके हैं और कार्यरत है अपने कामों में। और आज का जो यहाँ बॉर्डरों के ऊपर इकट्ठ हो रहे हैं वो मोदी सरकार की नींद हराम कर देंगे और हमारी मांगे मानने पे उनको विवश करेंगे। पहलवान विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसानों की तहरीक वाली जगह पर पहुंची। उन्होंने कहा कि ये देखकर दुख होता है कि किसान 200 दिनों से यहाँ बैठे हैं और ये सभी इस मुल्क के शहरी हैं। किसान मुल्क को चलाते हैं, उनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर वो हमें खाना नहीं खिलाएंगे तो हम खेलों में मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से किसानों की बात सुनने की अपील की। सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए। अगर लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झुका तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में। सर मैं जो चल रहा है उसका असर सीधा तौर पर मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो रहा है। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगी तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको
वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष सिर्फ एक इदारे का सफर नहीं है, ये मुल्क के आइन और आईनी अक़दार का सफर है। इस सफर में आइन के मेहमानों का और अदलिया से जुड़े दानिश्वरों का अहम रोल रहा है। इसमें नस्ल दर नस्ल मुल्क के उन करोड़ों बाशिंदों का भी रोल है जिन्होंने हर अदलिया पर अपना भरोसा कायम रखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने जिला अदालतों के कौमी इजलास का इफ्तिताह किया और सुप्रीम कोर्ट के क़याम के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर डाक टिकट और सिक्के की रुनुमाई की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ तशवीश का बाइस है। मुल्क में ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए कई सख्त कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और कारगर बनाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे,
आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। वजीर-आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल ट्रेनें शामिल हैं। वजीर-आजम नरेंद्र मोदी ने मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मेरठ से बीजेपी के एमपी अरुण गोविल ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से तरक्की को तेजी मिलेगी। उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा तोहफा मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और रेल मंत्री जी द्वारा। बहुत बहुत इसका स्वागत हुआ है और बहुत विकास में बहुत तेजी मिलेगी इससे। सर, निश्चित तौर से मेरठ के लोगों के लिए बहुत यात्रा सुगम हो जाएगी। लखनऊ बहुत सुगम हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत आरामदेह हो जाएगी। आपने कहा कि प्रभु राम ही सारी चीजें करा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी करते तो वही है, करने वाला तो वही है। आप भी इस वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करेंगे सर, लखनऊ तक की? मैं करूंगा। मेरा बहुत दिन का वनवास है रेल यात्रा का। मैं अपना वनवास इसी ट्रेन से तोड़ूंगा जब मेरठ से लखनऊ जाऊंगा। कितनी खुशी है सर आपको इस नए ट्रेन की सौगात? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंकी पॉक्स को लेकर अस्पताल अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर सिविल अस्पताल में खुसूसी वार्ड बनाए गए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने कहा है कि लोगों के एहतियात के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा जरूरी है इसे फैलने से रोकना। अगर इस तरह के मामले आते हैं तो इसके लिए हमने अभी से ही 10 बेड रिजर्व कर रखे हैं। 24 घंटे डॉक्टर्स भी मौजूद रहते हैं। अभी कोई भी आकर चेकअप करा सकता है। अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी करने का उद्देश्य है कि अगर एक भी केस आता है तो उसको कन्फाइन किया जाए, वो और लोगों में फैलने ना पाए, उसके स्प्रेड को रोका जा सके। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है। शुरुआत में इनमें सोर थ्रोट, बॉडी एक, हेड एक, फीवर, माइल्जिया, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और कुछ दिनों बाद आफ्टर अ वीक इनमें रैशेस निकलते हैं जो 3 से 4 हफ्ते तक रहते हैं।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिम्टोमेटिक इलाज और स्प्रेड ना हो पाए, दूसरे में फैलने ना पाए। इसके लिए इनको आइसोलेट करना पड़ेगा, इनकी चादर, तकिया या कांटेक्ट वाली चीज़ों को थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। अस्पताल में जहाँ तक है अभी तक कोई केस नहीं आया है, लेकिन अस्पताल में राउंड द क्लॉक इमरजेंसी है। अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसका प्रॉपर इलाज दिया जाएगा। 10 बेड अलग से रिजर्व है अगर इस तरह के केसेस कुछ आते हैं तो उनके लिए। सर, तमाम अस्पतालों के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि कोई सिम्टम मिले तो परामर्श ले लें, तो इसको लेकर क्या कोई व्यवस्था की गई है? हमारे यहाँ इमरजेंसी का कांटेक्ट नंबर रहता है, जो कभी भी कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो राउंड द क्लॉक इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, कभी भी कोई आके दिखा सकता है। सर, पहचान कैसे करें कि मंकी पॉक्स है या चिकन पॉक्स? पहचान जब रैशेस निकलने लगते हैं तभी उनसे पहचान होती है। रैशेस का साइज, शेप में डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, चिकन पॉक्स में लिम्फ नोड इनलार्ज नहीं होते, जबकि मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड भी इनलार्ज होते हैं, जिससे एक सिंगल डिफरेंस है। असम असेंबली ने जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे के वक्फे पर रोक लगा दी है। रियासती वजीर पीयूष हजारिका ने अपनी एक्स पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी थी। जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे का वक्फा खत्म करने पर AIDUF ने इसे मुस्लिम मुखालिफ कदम करार दिया है। विश्व शर्मा का क्या तकलीफ है पता नहीं है, लेकिन लगता है जो मुसलमान का जहां आपको रिलीजियस पे तो जहां कुछ मुस्लिम नाम मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, बात यही है। लेकिन आप ये सोच मत सोचिए ये जो ट्रेडिशन है हाउस का, ये ट्रेडिशन आप ब्रेक करके क्या लाना चाहते पता नहीं है। कहीं किसी का तकलीफ तो नहीं हुआ, 90 ईयर्स हो गई आपका असेंबली चल रहा है, उसमें तो कहीं किसी का तकलीफ नहीं हुआ। आपका क्या तकलीफ है इस पर? आप लोग तो असेंबली के अंदर में आपको सिक्युलरिज्म मेंटेन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखना चाहिए। आपको हक जो है हर आदमी का, रिलीजियस फेथ है, उनको प्रैक्टिस करने का उसका हर आदमी का होता है ना, दिल चाहता है। लेकिन आप तो हम लोग का दिल तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है। और आप क्या करते हैं, अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में, जब खाना देते हैं अच्छी की बात है, ये तो खाना हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं। ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है भाई, पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो धीरे धीरे आप सब कुछ हटा रहे हैं। आपको पोलीगमी था वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स उसको भी आपको हटा दिया। अभी क्या बाकी है भाई? जमीन थोड़ा था हम लोग का, वो जमीन जब हम लोग जो टाउन में ना आ पाए, कहीं भी आप जा नहीं सकते, मुसलमान को कितना आप सताएंगे? सता करके एक दिन तो आप खुद सता में पड़ जाएंगे। ऐसा हो रहा है। ऐसा तो सीएम बहुत चला गया भाई। आगे आप देख लीजिए, आप भी 5 साल चल रहे हैं, अभी 3 साल चल रहा है। अगले के बारे में आप सोचिए। हर आदमी आपका ऊपर में विश्वास है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसमें आपको सारे को आपको समान इक्वली दिखना चाहिए, लेकिन आप तो इक्वली नहीं दिख रहा है। ये सही नहीं कर रहा है। सारे हिंदुस्तान आपको देख रहा है और हिंदुस्तान का आदमी आपको नफरत कर रहा है। अभी आप सोच लीजिए अब क्या करना है। लेकिन आप जो नमाज के लिए जो आप टाइम जो हम लोग था वो जो आप उड्डन कर दिया, कोई बात नहीं, हमको नमाज को उड्डन नहीं कर सकते। हम तो यहाँ से आप टाइम उड्डन हम लोग नहीं रहेंगे, उस टाइम में हम लोग डिवाइस नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। ये तो पहले होना चाहिए, कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। हम तो नमाज पढ़ के आ रहा हूँ भाई, अभी क्या तो तकलीफ है उसमें? आप नमाज पढ़ने में आप रुक नहीं रखने। हमारा MLA आमिनुल इस्लाम रूल्स कमेटी में उन्होंने सुझाव दिया था कि एक भाईचारगी की बात है, ये आपस में मोहब्बत की बात, मोहब्बत बढ़ती है इससे। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उपासना वर्शिप में अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, इसको रहने दीजिए। उन्होंने मुखालफत की है लेकिन नहीं माना। रूल्स कमेटी में स्पीकर के नेतृत्व में उनकी अक्सरियत है, उन लोगों ने जबरदस्ती इसको कर लिया। करने दीजिए, जुमा की नमाज हम तो पढ़ेंगे। अब मसला यह है कि जो असम विधानसभा में 126 में 30 मुसलमान MLA आज के दिन भी हैं, और आज 30 नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस आसाम की विधानसभा में 36 मुसलमान MLA हुआ करते थे। स्वाधीनता से पहले आसाम असेंबली में 30, 35, 36 तक MLA हुआ करते थे। अभी तो घट के कम हो गया हम लोग, अभी भी 30 MLAs है। तो 30 MLAs हम लोग जुमा के लिए जाएंगे, हमारी नमाज को नहीं रोक सकते। हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, लेकिन वो 2 घंटा में जो जरूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर से हमने ही मांग किया था कोई कभी जरूरी बिल होगा और कुछ होगा जिसमें हमारा इस 30 MLA का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप इसको इसी तरह रखने दीजिए। लेकिन हमारे असम के CM साहब के इशारे में सब चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री आजकल क्या कर रहे हैं, मुसलमान की लड़कियां क्या पहनेगी उस पर उनकी नजर है। मुसलमान शादी ब्याह कैसे करेंगे, निकाह कैसे होगा मुसलमान का, उस पर उनकी नजर है। मुसलमान के घर में क्या खाना पकेगा वो भी वो तय करने लगे। अब मुसलमान नमाज कब पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे, ये भी वो तय करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। देखिए,
जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। तौदे खिसकने से कई मकानात मुनहदिम हो गए हैं। एक शख्स की मौत की भी खबर है। शहर में जगह जगह पानी भर गया है। गुजरात में भादर नदी की आबी सतह बढ़ने से पोरबंदर में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात के वजीर दाखिला हर्ष संघवी ने बड़ौदा शहर के कई इलाकों का दौरा किया और नगर पालिका की टीमों के जरिए की गई सफाई और दीगर कामों का मुआयना किया। पूरी रात वडोदरा शहर की गली गली एवं वडोदरा शहर के सभी मुख्य रास्तों पर निरीक्षण किया एवं वडोदरा शहर के बहुत ही बड़ी संख्या में नगरजनों को मिलना हुआ। वडोदरा शहर के सभी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एवं चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ जाना हुआ। खास तौर पे सफाई, स्वास्थ्य एवं बिजली, पानी, इसकी व्यवस्थाओं का कैसे रिस्टोरेशन हुआ है उसका निरीक्षण किया गया। सभी जोन्स में चुने हुए प्रतिनिधि से भी मिला। हर जोन्स में चुने हुए प्रतिनिधि से छोटी मुश्किल क्या है, उनसे कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है, वो सभी विषयों पे बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। खास तौर पे ये पूरे शहर में जब मेरा घूमना हुआ तो वडोदरा शहर के सभी नागरिकों का मैं एक आभार मानना चाहता हूँ। ये मुश्किल घड़ी में जो लोग मुश्किल में नहीं थे, जो लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं थे, वो लोगों ने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग थे उनको मदद करने के लिए खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन एवं चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको मदद की। उसी के साथ जिस प्रकार से वडोदरा महानगर पालिका की पूरी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से रात दिन काम कर रही है, मेरे सभी सफाई कर्मचारी भाइयों एवं बहनों से मिलना हुआ। मैंने उनका पूरे शहर एवं राज्य की ओर से 2 हाथ जोड़ के वंदन करके उनका आभार माना है। जिस प्रकार से उनके अंदर उत्साह है कि रात दिन एक करके वडोदरा को सबसे साफ शहर बनाएंगे। ये सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों को इसके लिए आभार मानना पड़ेगा। वो मात्र सफाई का काम नहीं कर रहे, वडोदरा की जनता का, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करके ये रात दिन एक करके ये सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों का आभार मान रहा हूँ, वडोदरा के नगरजनों का आभार मान रहा हूँ। ये सभी सफाई कर्मचारी एवं दूसरे सभी कर्मचारियों को रात दिन एक करके खाना पहुंचाना, उनको चाय देना, उनका आभार मानना, उसके कारण आज वडोदरा शहर में काम करने वाले सभी कर्मचारी उत्साह से एवं प्रोत्साहित होकर काम कर रहे, रात दिन एक होकर काम कर रहे। और मुझे विश्वास है आने वाले 24 घंटे में वडोदरा पूरा एकदम साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए के जरिए 8 लोगों के मारे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए बचे हैं जिन्हें पकड़ने की तैयारी की जा रही है। भेड़ियों के हमले के वाकयात के बाद महकमे जंगलात ने इन भेड़ियों को डराने की तदाबीर भी की है। भेड़ियों को भगाने के लिए आसपास के इलाकों में पटाखे जलाए जा रहे हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर तनाज़ा शुरू हो गया है। अदाकार रजा मुराद ने कहा है कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही तनाज़ात में है। इसके ट्रेलर से एक तबका नाराज है और एहतजाज कर रहा है। एहतजाज करना सभी का हक है, ये जमहूरियत है। कोई भी शख्स अदालत जा सकता है, ये उसका हक है। अगर कंगना को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो भी अदालत जा सकती हैं। कंगना रनौत जी की जो ये फिल्म है इमरजेंसी, ये रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। इसका जो ट्रेलर आया था उससे देख के एक फिरका, एक तबका जो है
वो आहत हुआ है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करने का हक तो सबको है। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। कोर्ट में जाने का भी सबको हक है, और अगर कंगना जी को ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो भी कोर्ट में जा सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। कोर्ट जो है सबके लिए खुला हुआ है और आखिरी फैसला जो होता है वही कोर्ट का सही होता है, वही इंसाफ करता है। तो मैं यही कहूंगा कि इमरजेंसी पे पहले भी काफी फिल्में आई हैं, लेकिन ये फिल्म काफी चर्चित हो रही है। देखिए क्या है कि अगर किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आहत होती हैं, उससे क्या होता है कि मुल्क में बदअमनी फैलती है, लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन अदालतें खुली हुई हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है हमारे यहां और हमारा जो एक इंस्टीट्यूशन है सेंसरशिप का, वो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करता है। लेकिन उन्हें भी कई बार ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना दिखाई जाए जिससे किसी को आपने बैड लाइट में दिखाया है या एक फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आपने बुरी लाइट में दिखाया है, बैड लाइट में दिखाया है। तो फिल्म भी रिलीज हो रही है। अब ये जो नया विवाद शुरू हो रहा है, ये क्या किस करवट लेगा ये आगे, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो भी हो अमन और शांति से हो, और अगर किसी बात पर एतराज है उस पर गौर किया जा सकता है, और अगर ऐसा लगता है कि इसे दिखाने से डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ किसी के जज्बात मजरू करने का आपको कोई हक नहीं है। किसी भी कम्युनिटी को आपको बैड लाइट में दिखाने को कोई हक नहीं है। ये हमारी डेमोक्रेसी कहती है। तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप धरना दीजिए, आप कोर्ट में जाइए। सारे जो हैं प्रावधान आपके लिए खुले हैं, और कोर्ट में अगर जाते हैं आप और जो भी कोर्ट का फैसला होता है उसे सर झुकाकर तस्लीम कर दीजिए, यही कहूंगा। फलस्तीनियों पर इजरायल के मजालिम लगातार जारी हैं। मगरबी किनारे और गजा में इजरायली हमलों की वजह से मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए हैं। मगरबी किनारे में 3 दिनों से जारी इजरायली फौजी ऑपरेशन में कम से कम 19 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इधर एक इमदादी इदारे के मुताबिक गजा में तिब्बी सामान ले जाने वाले एक काफिले पर इजराइल ने मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए हैं। शंभू बॉर्डर पर 200 दिन पूरे होने पर किसानों का मुजाहरा। किसान तहरीक में शामिल होने के लिए पहुंची विनेश फोगाट। सुप्रीम कोर्ट क़याम के 75 साल हुए पूरे, पीएम मोदी ने डाक टिकट और सिक्का किया जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद तौदे गिरने से कई मकान मुनहदिम, एक शख्स की मौत। गुजरात में जलभराव में फंसे गैर मुल्कियों को निकाला गया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर तनाज़िया, रजा मुराद ने कहा जमहूरियत में एहतजाज सभी का हक है। और फौजी ऑपरेशन में फिलिस्तीनियों पर इजराइल के मुस्तकिल हो रहे फ़िज़ाई हमले, कम से कम 19 फिलिस्तीनी हलाक। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।